आलोक जी की तबीयत काफ़ी दिन से खराब चल रही थी। उनकी पत्नी सुमित्रा जी दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। सुमित्रा जी अपने बीमार पति के साथ अपने घर में अकेली रहती है। उनके बेटा बहू विदेश में रहते हैं। पति की सेवा के साथ साथ वे अपने पशुओं की भी देख रेख करती हैं। उनके पास 2 गायें हैं। सुमित्रा जी बहुत मेहनती थी। वह अपने पशुओं के लिए खेतों से चारा लाती और उन्हें खिलाती, जिससे गाय का दूध बेचकर पति के इलाज में लगाती। जब आलोक जी सही थे तो दोनों पति पत्नी मिलकर गाय भैंसों का काम करते थे। शुरू से ही उनकी दूध की डेयरी थी। उसी से ही दोनों पति पत्नी ने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में पैसा लगाया। जो भी कमाते थे सब बेटे के पीछे लगा देते थे। उन्होंने अपने ओढ़ने पहनने खाने में कमी की, लेकिन बेटे को कामयाब बनाने के लिए दोनों पति पत्नी ने दिन रात एक कर दी। जब बेटा कामयाब हुआ तो शादी हो गई। शादी के तुरंत बाद ही विदेश चला गया और वहीं सेटल हो गया। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आलोक जी बीमार रहने लगे तो उन्होंने अपने दूध की डेयरी का काम बंद कर दिया। अब बस उनके पास 2 गायें हैं, जिससे उनका गुजारा चलता है। अब कुछ दिनों से आलोक जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब चल रही थी। दवाइयों में भी पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा था, इसलिए सुमित्रा जी को अपने पशु भी बेचने पड़ गए। एक दिन अजय अपनी पत्नी को लेकर अपने पिता से मिलने अपने घर चला आया। बेटे को देखकर माँ बाप के आंखों में खुशी की चमक आ गई। अजय आज पूरे 3 साल बाद इंडिया आया था। बेटा बहू आलोक जी के पास बैठे हुए थे और सुमित्रा जी अपने पति के पैरों की मालिश कर रही थी कि अचानक आलोक जी की गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई और उनके जीवन की डोर वहीं टूट गई। बेटा आने के अगले ही दिन आलोक जी इस दुनिया और अपनी पत्नी को अलविदा कह गए। शायद बेटे की शक्ल देखने के लिए सांसें गिन रहे थे। यह सब देखकर बेचारी सुमित्रा जी अपने पति के चरणों से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। बुढ़ापे में जीवन साथी का बीच राह में छोड़कर चले जाना एक पत्नी के लिए बुढ़ापे का सबसे बड़ा संकट होता है, क्योंकि बुढ़ापे में पति पत्नी को एक दूसरे के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वह बेचारी मेहनत मजदूरी करके रूखी सूखी खाकर अपने पति के साथ अपना जीवन गुजारा कर रही थी, लेकिन अब तो अपने घर में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। कुछ दिन रुककर अजय वापस विदेश जाने की तैयारी करने लगा। सुमित्रा जी बोली, बेटा अब मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। बेटा बोला, माँ मैं आपको लेकर तो ज़रूर चलता, पर माँ मेरा अभी खुद का मकान नहीं है। एक बार मैं अपना खुद का मकान ले लूँ, फिर आपको अपने साथ ज़रूर विदेश लेकर जाऊँगा। पर बेटा अब मेरे पास तो कोई जरिया भी नहीं है जिससे मैं अपना खर्चा पानी करूँगी। माँ आप चिंता मत करो, मैं आपको वहीं से ही पैसे भेज दिया करूँगा। अरे माँ जी ऐसे क्या देख रही हो, यहाँ गांव में इस घर की रखवाली के लिए भी कोई ना कोई तो चाहिए। सुमित्रा जी कुछ नहीं बोली। बेटा अपनी पत्नी के साथ वापस विदेश चला गया और सुमित्रा जी अपने पति की यादों के साथ अपने घर में अकेली रह गई। सुमित्रा जी के पति को गए हुए 4 महीने बीत चुके थे। अब सुमित्रा जी अपने कच्चे पक्के मकान में अकेली पड़ी रहती। 2 दिन से उन्होंने बैंक में कई बार चक्कर लगा लिए, लेकिन बेटे ने अभी तक पैसे नहीं भिजवाए। सुमित्रा जी बेटे का नंबर पड़ोस में जाकर कई बार मिलवा चुकी है, लेकिन उनका बेटा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। अब तो रसोई का राशन भी ख़त्म हो चुका है। अगर बेटा पैसे भिजवाएगा तो ही घर का राशन पानी आएगा और तभी उनके पेट में जा पाएगा, क्योंकि उनके पास जो भी कुछ था वह पति की बीमारी में लगा चुकी थी। भूखे पेट आज अपनी चारपाई पर लेटी सुमित्रा जी अपने पति और अपने बीते हुए दिनों को याद करके रो रही थी। मैंने अपने पति के साथ मिलकर रात दिन एक कर दी। अपने बेटे के लिए एक एक पाई जोड़ करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, अपनी सारी ज़िंदगी उसके पीछे लगा दी और आज वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है, पैसे भी नहीं भिजवाए हैं। यह सब सोच ही रही थी कि तभी पड़ोस में अजय का फ़ोन आया। सुमित्रा जी भागी भागी बेटे का फ़ोन सुनने पड़ोस में चली गई। बेटा पैसे कब भेजेगा, भूख के मारे जान निकल रही है मेरी। 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, बस पानी से ही गुजारा कर रही हूँ। कहते कहते सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे माँ आप 1 हफ्ते का राशन उधार ले लीजिए। 1 हफ्ते बाद मैं इंडिया आ रहा हूँ, आकर दुकानदार के पैसे दे दूंगा और आपको अपने साथ विदेश लेकर जाऊंगा। बेटे की बातें सुनकर सुमित्रा जी के चेहरे पर खुशी आ गई। सुमित्रा जी ने अपना एक एक सामान अपने बैग में जमा लिया। 1 हफ्ते बाद बेटा भी आ गया और साथ में बहू भी।
आते ही बेटा अपनी माँ से बोला, माँ देखो, अब आप हमारे साथ विदेश चल रही हैं तो फिर इस घर और ज़मीन को बेच देते हैं। सुमित्रा जी घर बेचने से इनकार कर देती है, लेकिन बेटे बहू के बार बार कहने पर सुमित्रा जी की एक नहीं चलती और बेटा सुमित्रा जी से घर और ज़मीन दोनों बिकवा देता है। अरे माँ, इतने सारे पैसे आप नहीं संभाल पाओगे, लाओ ये मुझे दे दो, मैं अपने अकाउंट में डाल लेता हूँ। बेचारी सुमित्रा जी ने सीधे स्वभाव में सारे पैसे बेटे के हाथ में दे दिए। बेटे ने विदेश जाने की सारी तैयारी कर ली। सुमित्रा जी ने भी अपना कुछ ज़रूरी सामान और कपड़े खुशी खुशी अपने बैग में रख लिए। लेकिन बेचारी सुमित्रा जी को क्या पता था कि उनकी यह खुशी कुछ समय बाद दुख में बदलने वाली है। वह तो अपने बेटे को लाखों में हीरा समझ रही थी कि कितने अच्छे हैं जो उन्हें अपने साथ विदेश में रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, सारा बुढ़ापा बहुत अच्छे से कट जाएगा। बेटा माँ और पत्नी को लेकर एयरपोर्ट पहुँच गया। वहाँ जाकर दोनों पति पत्नी आपस में इशारा करने लगे। बेटा बोला, माँ मैं एक बार अंदर पूछ कर आता हूँ, फ़्लाइट में कितना समय लगेगा। आप और निशा यहीं इसी बेंच पर बैठ जाइए। इतना कहकर अजय अपनी पत्नी को इशारा करके चला गया। 10 मिनट बाद बहू बोली, माँ जी मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, आप यहीं बैठे रहना, यहाँ से कहीं भी नहीं जाना। ठीक है बहू, पर जल्दी आना। बेटा और बहू दोनों सुमित्रा जी को चकमा देकर चले गए। सुमित्रा जी बैठे बैठे बेटे बहू का इंतजार कर रही थी। काफ़ी देर हो गई। सुमित्रा जी अपने बैग से सिमटी हुई घंटों तक वहाँ बैठी रही, लेकिन नहीं तो बेटा आया और ना ही बहू। उनका दिल घबराने लगा। पता नहीं मेरे बेटा बहू इस भीड़ में कहाँ खो गए। वह तो अभी भी बेटे और बहू के इस षड्यंत्र को जान नहीं पाई थी। पर अब 12 बजे से शाम के 4 बजने को आए थे। सुमित्रा जी ने चारों तरफ घूम कर देख लिया, लेकिन बेटा बहू कहीं नहीं मिले। अब तो वह वहीं नीचे बैठकर रोने लगी। पास में ही खड़ा गार्ड उनसे पूछने लगा। सुमित्रा जी बोली, बेटे मेरा बेटा और बहू मुझे विदेश ले जाने के लिए अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन ना जाने कहाँ चले गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माँ जी विदेश में कहाँ रहता है आपका बेटा? मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है। अरे माँ जी, आपका बेटा तो आपको बेवकूफ़ बनाकर चला गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट तो 2 घंटे पहले जा चुकी है। उन्हें गार्ड की बात पर विश्वास नहीं होता। नहीं, मेरा बेटा मुझे इस तरह यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। उन्होंने जल्दी से अपने बेटे का नंबर निकाला और मिलाने के लिए कहा। गार्ड ने नंबर मिलाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। माँ जी आपके बेटे का नंबर बंद है। मेरी बात मानिए, आप घर चले जाइए, आपका बेटा आपको लेने नहीं आएगा। मैं आए दिन इसी तरह ना जाने कितने केस देखता हूँ कि बेटा माँ बाप को विदेश ले जाने के नाम पर एयरपोर्ट पर ही छोड़कर चले जाते हैं। बेटे ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। इस धोखे की तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा सब कुछ बेचकर मुझे इस तरह मरने के लिए छोड़कर चला जाएगा। रोते रोते सुमित्रा जी की आंखें लाल हो गई। सुमित्रा जी को देखकर उस गार्ड को तरस आ गया। उसने 500 का नोट सुमित्रा जी के हाथ में दिया और कहा, माँ जी यह लीजिए कुछ पैसे, आप अपने घर चले जाइए। सुमित्रा जी मन ही मन बोली, कौन से घर चले जाऊं, मेरा तो अब कोई घर भी नहीं रहा है। बेटे की इस बात से सुमित्रा जी को बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो गार्ड उन्हें टैक्सी में बैठा देता है। सुमित्रा जी को उनके गांव छोड़ने के लिए बोल देता है। कुछ देर बाद सुमित्रा जी अपने गांव पहुंच गई। बार बार बेटे का वही छलिया रूप सुमित्रा जी के आगे घूम रहा था। वह जाकर गांव के चौराहे पर बैठ गई, क्योंकि उनका घर भी बिक चुका था। गांव के लोग बहुत अच्छे थे। जब गांव के लोगों को पता चला कि बेटा विदेश ले जाने के नाम पर सुमित्रा जी को एयरपोर्ट पर ही छोड़ गया, तो सबको बहुत हैरानी हुई। गांव के मुखिया ने सुमित्रा जी की दयनीय हालत देखकर रहने के लिए चौपाल पर एक कमरा दे दिया। अब रहने के लिए छत तो मिल गई थी, लेकिन इस पेट को भरने के लिए भी तो कुछ चाहिए। कुछ दिन तो वह दुकान से राशन उधार लेती है, लेकिन उधार भी कब तक लेती है। सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन ही मन कहती है कि बेटा इस बुढ़ापे में तूने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। आज आलोक जी को याद करके रोई जा रही थी। देख लो, जिस बेटे के लिए इतना सब कुछ किया, उसने ही आज कितना बड़ा धोखा दिया। जिसके लिए दिन रात मेहनत करके पाई पाई जोड़ी और सब उसके पीछे लगा दिया, आज मेरा सब कुछ बेचकर मुझे दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ गया। सुमित्रा जी बहुत ही मेहनती थी, पूरा जीवन मेहनत करके ही निकाला है। सुमित्रा जी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, अब मैं इस तरह हार नहीं मानूंगी।
सुमित्रा जी के पास उनके पति की निशानी थी। उनकी शादी की 2 सोने की चूड़ियाँ थी। उन्होंने अपनी पति की निशानी को हमेशा संभाल कर रखा था, लेकिन आज बेटे ने यह दिन दिखा दिया था कि सुमित्रा जी को अपनी चूड़ियाँ बेचनी पड़ी। सुमित्रा जी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपनी चूड़ियों को लेकर सुनार के पास पहुंच गई। उन्होंने अपनी चूड़ी बेचकर 2 गाय खरीद ली और बचे कुचे पैसे अपने पास रख लिए। सुमित्रा जी से गाय भैंसों का काम करना अच्छे से आता था, क्योंकि सारा जीवन उन्होंने अपना यही सब करके तो निकाला था। गाय बांधने के लिए उनके पास जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक खुले आसमान में खाली जगह में पेड़ के नीचे अपनी दोनों गाय को बांधने लगी। वह अपनी गायों की खूब जी जान से सेवा करती। गाय दूध देती थी। उन्होंने अपनी गाय का दूध बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनके पास पैसे आने लगे। अब सुमित्रा जी अपने खर्चे खुद करती और जो उधार दुकान से लिया था उसके भी पैसे दे दिए। सुमित्रा जी के पास घी और दूध दोनों होने लगे। उनका तो अकेला पेट था। थोड़ा सा दूध घर में बचाती और सारा दूध बेच देती। अब उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। खुद भी घी दूध खाती पीती। धीरे धीरे उन्होंने 2 गाय और खरीद ली और उनके काम में तरक्की होने लगी। अब तो तरक्की इतनी होने लगी कि 4 गाय से उन्होंने 3 भैंस और खरीद ली और साथ ही उनकी देखरेख करने के लिए 3-3 नौकर भी रख लिए। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने गाय के रहने के लिए ज़मीन भी खरीद ली। उसमें एक कमरा भी डलवा लिया, जिसमें वह खुद रहने लगी। यह सब देखकर गांव के लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे कि 70 साल की उम्र में सुमित्रा जी ने जो कर दिखाया वह कोई आसान काम नहीं है। अब तो सुमित्रा जी के पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। किसान चैनल वालों ने उनकी पहचान बनाई और उनकी बहादुरी की तारीफ टीवी पर भी दिखाई गई, जिसमें उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस उम्र में भी वह इतनी मेहनत कर रही है। न्यूज़पेपर में भी उनकी फ़ोटो छपी। बेटे बहू ने बुढ़ापे में माँ को धोखा देकर उसका दिल दुखाया। कहीं ना कहीं भगवान ने बेटे को उसके किए की सज़ा उसको दे दी, क्योंकि माँ के खून पसीने की मेहनत के पैसों से उसने वहाँ जो घर खरीदा था वहाँ उसके साथ उसमें धोखाधड़ी हो गई। बेटे ने पैसे से घर तो खरीद लिया, लेकिन घर उसे रहने के लिए नहीं मिला। वहाँ विदेश में उससे कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाई। साथ ही उसकी जॉब भी छूट गई। अब वह बहुत परेशान रहने लगा। उसने सोचा कि अपने गांव जाकर ही कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा। यहाँ तो खाने के लिए भी लाले पड़ गए। बेटा अपनी पत्नी के साथ अगले 3-4 दिनों में इंडिया वापस पहुँच गया। वहाँ जाकर जब अपनी माँ के नाम के चर्चे सुने तो बेटा बहू हैरान रह गए। जो कुछ बेटे बहू ने सुना उसे सुनकर उनके होश उड़ गए। हर किसी के मुंह पर सुमित्रा जी का नाम था। जब वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचा तो बेटे बहू को अपने सामने खड़ा देख सुमित्रा जी की आंखों के आगे वही दृश्य घूमने लगा जब बेटा बहू उन्हें धोखा देकर विदेश चले गए थे। बेटा बहू उनके आगे हाथ जोड़कर रोने लगते हैं। माँ, हमने आपको धोखा दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, हमें अपने पास रख लो, हमारे पास अब छत भी नहीं रही, विदेश में मेरी नौकरी भी चली गई और घर भी। कहते हुए बेटे बहू ने उनके पैर पकड़ लिए। सुमित्रा जी पाँव छुड़ाकर पीछे हट गई। नहीं बेटा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने एक माँ के दिल को दुखाया है, साथ ही धोखा दिया है। इसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अरे ये सब करने से पहले एक बार भी तुझे मुझ पर तरस नहीं आया कि तेरी बूढ़ी विधवा माँ अपना गुजारा कैसे करेगी? तू मेरा सब कुछ बेचकर विदेश भाग गया। मैंने अपने पति के साथ मेहनत मजदूरी करके तुझे यहाँ तक पहुँचाया और तूने मेरे ही साथ छल किया। तू क्या सोच रहा था? तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं मर जाऊँगी? बेटा, सदा मेहनत की है तेरी इस माँ ने। इस तरह हार मानने वाली नहीं थी मैं। अपने जीवन में हमेशा मेहनत करना सीखा है मैंने और कर भी रही हूँ। देख अपनी आंखों से, तू मेरा सब कुछ छीन ले गया था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। अब तू जा यहाँ से, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तू जब जब मेरी आंखों के सामने रहेगा, मेरे सामने तेरा वही छलिया रूप घूमता रहेगा। कहकर सुमित्रा जी अपने कमरे में अंदर चली गई। जब गांव के प्रधान को पता चला कि सुमित्रा जी के बेटे बहू वापस आ गए, प्रधान ने बेटे और बहू को खूब खरी खोटी सुनाई और जलील किया। गांव के प्रधान और गांव के लोगों ने सुमित्रा जी के बेटे और बहू को गांव में बिल्कुल भी नहीं रहने दिया। दोनों को गांव से धक्के मार कर निकाल दिया। आज सुमित्रा जी के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो बेटे ने छीना था
आज वह सब उनके पास है। आज गांव में रहकर सुमित्रा जी अपनी दूध की डेयरी चलाती है और गांव के लोगों के साथ हंसी खुशी पूरे आत्मसम्मान से रहती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।